5 की मृत्यु हो गई। शहर के लोग वायरस रोधी दवा भेजना चाहते थे, पर यह सदी का सबसे तेज तूफान था। विमान और कारें नहीं आ सकती थी और दवा 400 किलोमीटर दूर थी। के लिए लोगों ने सेब की चैंपियन टीम से उम्मीद लगाई, पर टोगो 12 साल का था। उसका शरीर कमजोर था। पत्नी ने उसे ले जाने का विरोध किया। सेब जानता था टोगो बिना वे यह मुश्किल काम नहीं कर पाएंगे। पत्नी ने देखा पति का मन बना है, जिससे वो केवल उसे सांत्वना दे सकी। अगले दिन सेब जब गांव से निकल रहा था, तो गांव के बच्चों के माता पिता की नजरें केवल उस पर ही टिकी हुई थी। सेब ने ठान ली वो कैसे भी करके वायरस का इलाज लेकर आएगा। अज्ञात तूफान का सामना करते सेब ने उपकरण पहने और बिना हिचक तूफान के अंदर घुस गया। दवा जल्दी लाने के लिए उसने पहाड़ पार करने का फैसला किया। पहाड़ से उतरते ही टीम की गति बढ़ी। सेब बर्फ से अंधा हो गया और आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था। टोगो ने सामने खाई देखी और तुरंत गाड़ी रोकी, पर अन्य कुत्ते इतने तेज नहीं थे, जिससे देर हो गई। टीम को गिरते देख सेब स्लेज से कूदा। वह बर्फ से स्लेज को रोकना चाहता था, पर गति बहुत तेज थी। सेब ने टोगो को बुलाया। टोगो सावधानी से चढ़ा और अन्य कुत्तों को खींचने की कोशिश की, पर सारे कुत्ते डर गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। थके हुए मालिक ने पंजा मारकर कुत्तों को होश में लाया और टोगो द्वारा स्लेज को खींच दिया गया था। इस तरह एक आदमी और 11 कुत्तों ने यह मुश्किल पार कर ली। टोगो ने सेब का चेहरा चाटा, जैसे कह रहा हो कि वह ठीक है। तभी सेब ने देखा टोगो का एक पैर घायल था, पर टोगो को परवाह नहीं थी। उसके लिए मालिक की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। अंत में उसे रात से पहले एक पोस्ट स्टेशन मिल गया। स्टेशन पर एक दयालु व्यक्ति रहता था, जिसने थके टोगो के घावों का इलाज किया। अगली सुबह वह जल्दी से सफर पर निकला। पिछली देरी के कारण उसने एक शॉर्टकट लिया था। खतरनाक बर्फ से जमी हुई झील को पार करते हुए वे बर्फ पर दौड़े रहे थे, पर तभी अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। इस समय मालिक बिना बैकअप के था। उसने भगवान से प्रार्थना कि वे जल्द इसे पार कर जाएं। जल्द ही शहर में कुत्तों के स्लेज आने की खबर फैल गई। लोग चिंतित थे। सरकार ने मदद भेजने का फैसला किया, मगर संचार की कमी के कारण मालिक इन सब से अनजान था, जिस कारण वो वायरस का एंटीटोड लाने वालों के पास से गुजर गया था। कर्मी बहुत चिल्लाए, पर मालिक दूर जा चुका था। तभी सहकर्मी को एक हल्की भौंक सुनाई दी। सेब ने टोगो की मदद से सहकर्मी को ढूंढ लिया था और सेब को एंटीटोड मिल गया। कर्मचारियों ने जब थके और बूढ़े टोगो को देखा, तो उसने सेब से एक युवा कुत्ते में बदलने का सुझाव दिया। ये सुनते ही मालिक की आंखें लाल हो गई। टोगो उसका साथी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार का सदस्य था। अगली सुबह वे गांव की तरफ लौटे, पर उन्हें नहीं पता था कि बर्फ पहले से पतली हो गई थी। भयंकर ठंड ने बर्फ को कई सेंटीमीटर मोटा बना दिया था, लेकिन तूफान के कारण बर्फ में दरारें पड़ रही थी, जिससे उन्हें किसी भी समय समुद्र में गिरने का खतरा था। हालांकि कुछ ही दूर दौड़ने के बाद सामने की बर्फ अचानक टूट गई। उसने जल्दी से कंपास निकाला, लेकिन वह अनियमित रूप से घूम रहा था। उसे नहीं पता था किस दिशा में जाना है। सेब जानता था कि वहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने अपनी सारी उम्मीदें टोगो पर लगा दी। टोगो ने मालिक की बात समझी और पतली बर्फ वाली दाईं ओर भागने लगा। जब वे जमीन से बस एक कदम दूर थे, तभी बर्फ पर फंस गए। मालिक ने फिर से टोगो पर भरोसा किया। टोगो ने अकेले ही आगे बढ़कर कुत्तों की पूरी स्लेज को खींचकर ऊपर ले आया था। उसी पल सेब को उस महिला की याद आई, जो एंटीटोड देने आई थी। वो घायल टोगो को देखकर रो पड़ी थी, जिससे सेब को समझ आया कि टोगो ने बहुत कुछ सहा है। मालिक को उन पर बहुत तरस आया। जाने से पहले मालिक जानता था कि टोगो बुरी तरह घायल है। वह चाहता था कि टोगो बर्फ के पुल पर आराम करे, लेकिन टोगो वहाँ से कूद गया। हर कदम मुश्किल था, फिर भी टोगो टीम के आगे दौड़ता रहा। वह गंभीर रूप से घायल था, पर वो बिल्कुल नहीं रुका। जब वे आखिरी जंगल पार कर रहे थे, तभी अचानक मौसम और खराब हो गया। बर्फ तेजी से गिरने लगी थी, जिससे उसकी आंखें ढक गई। वह टोगो के पास गया और अगले पड़ाव तक पहुंचने को कहा। टोगो ने मालिक की बात समझी और टीम को आगे बढ़ाया। लंबी यात्रा के बाद मालिक थक गया था और वहीं स्लेज की ट्रॉली में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो गाड़ी रुकी हुई थी और सारे कुत्ते बर्फ में बेसुध पड़े थे। सेब ने जब ध्यान से देखा तो सारे कुत्ते ठंड से मर गए, जिससे सेब ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। इन कुत्तों ने अपनी आखिरी सांस तक दौड़कर सेब को गांव सुरक्षित पहुंचा दिया था। कुत्ते सच में प्यारे और वफादार होते हैं।